पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 बाय मिल्टन। फॉर एनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे ना, इस पर काम चल सकता है। इसे सब बहुत मेहनत से लिखें इसको। अब देखिए पेज नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर देना है। मिल्टन रोट पैराडाइज लॉस्ट 1667 आफ्टर अ स्टॉर्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। देश इंग्लैंड में तूफान आ गया था, बहुत मार काट हो गया था। किंग्स चार्ल्स was put to death by the parliament under the leadership of Cromwell. Cromwell नेता था, उसी में क्या कहते हैं उसको, चार्ल्स वन को गला काट के मार दिया गया अंडर, ठीक है। ही सेड इन हिज फेमस डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, ही किसके लिए आया, नाउन यहाँ है तो ये प्रोनाउन क्रॉमवेल के लिए आया। तो क्रॉमवेल क्या बोलता है, इट वॉज लॉफुल टू पुट टू डेथ अ टायरेंट विकेट किंग। ये राजा तानाशाह था, बहुत गंदा राजा था, इसीलिए उसको मारना एकदम जायज़ था, समझे। इसीलिए इंग्लैंड में राजा को भी मार सकता है। मिल्टन वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ क्रॉमवेल। और मिल्टन जो था किसका सपोर्टर था, क्रॉमवेल का सपोर्टर था। मतलब वो चाहता था, भले ही वो चाहता था, वो कहता था भले ही राजा मारा गया, वो तानाशाह था, बदमाश था, तो मिल्टन कट्टर धार्मिक प्रकृति का था, इसीलिए वो अधर्म के खिलाफ देखना नहीं चाहता। अब देखिए क्या होता है। In 1660 the mood of England masses changed. In 1660 क्या हुआ, the mood of the English masses changed. तो जनता का विचार बदल गया 1960 में। They thought that the king was better than the orthodox parliament of the Puritans. प्यूरिटन्स इतना कट्टर था ना, नाटक बंद कर दिया, गाना बजाना, कोई सुख समृद्धि सब कुछ बहुत कट्टर था वो। तो इंग्लैंड को ये कट्टर लोगों का पसंद नहीं था। तो वो लोग क्या बोले, अरे बाबा राजा को वापस लाओ, राजा को वापस क्रॉमवेल को मारो। तो पाशा पलट गया। चार्ल्स टू वॉज कॉल्ड बैक फ्रॉम फ्रांस। सो चार्ल्स टू जो भाग गया था जान बचाने के लिए, फिर फ्रांस भागा था, वहाँ से फिर उसको वापस बुला गया एंड मेड द किंग ऑफ इंग्लैंड। फिर चार्ल्स सेकेंड अब राजा बन गया इन 1660। एकदम तब छूट, गाना बजाना ड्रामा सब होने लगा, सब आनंद मचाने लगा। दिस इज कॉल्ड द रेस्टोरेशन। इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट रेस्टोरेशन कहते हैं। मिल्टन फ्रेंड द पोइट एंड्रू मार्वल हेल्प मिल्टन एस्केप द डेथ पनिशमेंट। अब जो है ना, मिल्टन का भी गला कट सकता था, क्योंकि चार्ल्स उसका बाप को गला कटाया था इसको, लेकिन क्या कहती है, यह जो मार्वल कवि है उसका दोस्त था, तो बचा लिया उसको, ठीक है। मिल्टन लेफ्ट पॉलिटिक्स एंड रोट। तो मिल्टन को एकदम चेत गया वो क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स छोड़ के वो किताब लिखने लगा, और बहुत गजब सब किताब लिखा। एक पैराडाइज लॉस्ट लिखा, ये डेट दीजिए, याद होगा तो नहीं, डेट नहीं भी दे सकते। पैराडाइज रीगेन लिखा, और एक सैमसन एगोनिस्टिस, ये भी जबरदस्त लिखा है। अब ये मेरा पेज 1 हो गया, अब पेज 2 है। इसमें हम कोशिश के हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करते गए। अब पेज 2 में हमारे में अकेले हैं, इसीलिए थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, तो देर विथ में भी बर्दाश्त कीजिए। अब पेज 2 में हम आ गए। पेज 2 में हम आए, और देखिए कैसे लिखते हैं, इसे बहुत इंपॉर्टेंट, पैराग्राफ फॉर्मेशन, किताब का नाम अंडरलाइन करना है, कोटेशन को इन्वर्टेड कॉमा देना, ये सब तब नंबर देगा। तब हम अपने टाइम में टॉप किए थे, मेरा बहुत सारा विद्यार्थी टॉप कर रहा है, और फर्स्ट क्लास आता ही है। देखिए पैराडाइज लॉस्ट पार्ट 1 इज़ द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द 2 एपिक्स। दोनों एपिक्स का ये सबसे ज़बरदस्त ये हिस्सा है, पार्ट 1, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन। बुक 1 स्टार्ट्स विद द थीम ऑफ द एपिक। अब यही किताब ज़्यादा प्रेस्क्राइब होता है, बुक 1 पैराडाइज लॉस्ट। तो कैसे स्टार्ट का कोटेशन दीजिए, देखिए कैसे शुरू होता है, हम लोग कोटेशन दे रहे हैं। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। पहल आदमी ना भगवान का आज्ञा पालन किया, डिसोबीडियंस, एंड दैट ऑफ दैट फॉरबिडन फ्रूट, और मना किया गया था, मना ही किया, पेड़ का फल वो खा लिया, उसी की ये कहानी है। तो एपिक में वो कविता के रूप में कह देता है मिल्टन। अब देखिए, अब समझाइए। फॉरबिडन ट्री स्टैंड फॉर द एप्पल ट्री एंड द फ्रूट ऑफ नॉलेज। तो यही है, एप्पल ट्री था, फ्रूट ऑफ नॉलेज था, उसको मना कर दिए थे भगवान ने, नहीं खाना है तुमको बच्चा। गॉड टोल्ड एडम एंड ईव टू हैव फेथ एंड नॉट रन आफ्टर नॉलेज। कहता है हम पर विश्वास करो और ज्ञान का क्या ज़रूरत है, आनंद से रहो मेरे बच्चों की तरह। एडम एंड ईव फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ सेटन। लेकिन शैतान जो है ये इसके जाल में फंस गया। उसको ईव को बोला खाओ ना, कितना मीठा लगे, अच्छा है, कितना टेस्टी है। तो उसको वो खा ली, अब दो ये उस फंस गई वो, तब इसको भी फंसा दिया, अब तब का
द हस्बैंड एंड वाइफ ईट द एप्पल एंड आर ड्रिवन आउट ऑफ हेवन। और तब जो भगवान उन लोगों को गेट आउट कर दिए स्वर्ग से, ड्रिवन आउट। अब देखिए अब कैसे एपिक है, खाली कहानी लिखने से काम नहीं चलेगा, वो समझाना है आपको आंसर में। तो बुक वन फॉलोज द कन्वेंशंस ऑफ द एपिक पोइट्री। तो ये बुक वन में क्या करता है, परंपरा निभाता है। किसका परंपरा? महाकाव्य का, एपिक का। मिल्टन इन्वोक्स द म्यूज, और कविता की देवी को जगाता है, हे देवी जगो जगो, हमको बताओ क्या कहते हो। देखो जैसे दुर्गा पूजा में या देवी सर्वभूतेन, वो दुर्गा माँ को जगाता है। तो कोई भी कविता में, महाकाव्य में देवी को जगाया जाता है, कविता की देवी को। क्या देवी को क्या प्रार्थना करता है? वॉट इन मी इज़ डार्क इल्यूमिन, जो मुझ में अंधेरा है उसको प्रकाशमय करो। वॉट इज़ जो मुझ में नीच है उसको ऊंचा करो। तब हम जब पवित्र दिल के हो जाएंगे तब हम महाकाव्य रच सकेंगे। तो यही स्टाइल है। तो पूछेगा एपिक कन्वेंशन क्वेश्चन पूछेगा, ये जरूर कोटेशन दीजिएगा। मिल्टन इज गोइंग टू राइट समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन रिटन इन प्रोज और राइम। जो ऐसी कविता रचने जा रहा है, ये ऐसा लिखने जा रहा है जो ना गद्य में ना या पद में कभी लिखा ही नहीं गया इंग्लिश हिस्ट्री में। और सचमुच इंग्लिश हिस्ट्री में महाकाव्य कोई कवि नहीं लिखा है। ही वॉन्ट्स टू, कौन, ही किसके लिए? मिल्टन वॉन्ट्स टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और वो क्या करना चाहता है? भगवान का जो रास्ता है उसको वो देखना चाहता है, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, ये साबित करना चाहता है। ये सब बड़ी बड़ी बात है, क्या साबित करेगा, लेकिन कविता है। पेज 3 हम आगे पेज 3 में चलिए। पेज 3 में क्या है? आफ्टर द एपिक कन्वेंट फॉर्मेलिटीज मिल्टन स्टेट्स दैट सेटन वॉज एक्सपेल्ड आउट ऑफ हेवन बिकॉज ऑफ प्राइड। अब कहता है, वो सब परंपरा जब हो गया तब कहता है काहे मिल्टन सेटन को भगाए भगवान? क्योंकि फिर से ही वॉज एक्सपेल्ड आउट ऑफ हेवन बिकॉज, घमंड के कारण। कहता है घमंड सबसे बड़ा पाप है। देन सेटन फाइट्स को, तब जो है सेटन लड़ता है भगवान से, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ थंडर गॉड डिफीट्स सेटन एंड थ्रोज हिम डाउन फ्रॉम हेवन। तो भगवान के पास क्या अस्त्र है? वज्र है, थंडर है, और उसी के बल पर वो दुश्मन को हरा देता है, सेटन को हरा देता है। तो जिसके पास औजार, बम जिसके पास ज़्यादा है आजकल तो वही ना जीतता है। जिसके पास औजार, भगवान के पास ज़्यादा औजार था, थंडर था, तो उसको हरा दिया। तो भगवान और सेटन को इसमें आदमी का रूप का झगड़ा करा देता है, ये जो लड़ाई हो जाती है, ठीक है। और तब जब हार जाता है सेटन को, तब भगवान क्या करते हैं? उसको पटकते हैं, फेंकते हैं। कहाँ फेंकते हैं? हर्ल हेडलॉन्ग फ्लेमिंग, पूरे बदन में आग लगा हुआ है, और उसको गेट आउट कर दिए। तो कल्पना बहुत हाई इमेजिनेशन है पैराडाइज लॉस्ट में। और स्वर्ग से ऊपर से एकदम क्या दिन तक गिरते रहता है, आग लगा हुआ, जल रहा है पूरा देह, समझ रहे? और सेटन फॉल्स इनटू द लेक ऑफ फायर इन हेल। वो कहाँ गिरता है? गिरते क्या दिन तक गिरते कहाँ गिरता है? लेक में, पोखर है, और पोखर में पानी नहीं, आग है, लेक ऑफ फायर। कहाँ वो है? नरक में। अब देखिए सेटन आ गया, ध्वस्त करके छन्ना के गिर गया वहाँ पर। लेकिन सेटन टेल्स हिज हेल्पर बिएल्ज़ेबब, ये भी सेकंड कैरेक्टर है, उसका हेल्पर है बिएल्ज़ेबब। तो सेटन क्या कहता है? बिएल्ज़ेबब को क्या कहता है? उसको हिम्मत देता है। सेटन नेता है ना, ये उसको हिम्मत देता है। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकॉन्करेबल विल एंड द स्टडी ऑफ रिवेंज, इमॉर्टल हेट। जबरदस्त लाइन, कुछ कोटेशन दीजिएगा तब नंबर देगा। कोई भी क्वेश्चन है देख कोटेशन देते जाइए। देखिए अब सेटन क्या कहता है, क्या बेजो कहता है? और दो कहते यदि मैदान हार गए, लड़ाई हार गए तो क्या बात है? ऑल इज नॉट लॉस्ट, हम लोग सब कुछ नहीं खो गए। कहीं लड़ाई हारने से लोग सब कुछ थोड़े खो देता है। अनकॉन्करेबल इज, उनको इच्छा जो है प्रबल, अनकॉन्करेबल विल, इच्छा को कोई नहीं हरा सकता है। इच्छा जो है अनकॉन्करेबल, वो उसको नहीं हरा पाया। तो स्टडी ऑफ रिवेंज, बदला, उसको बदले की भावना, उसको कैसे बदला लेगा हमको अब ये सोचना है। इमॉर्टल हेट, घृणा क्या है? कैसी घृणा? जो घृणा किसी का अंत ही नहीं हो सकता है। तो ये सब क्या कहते हैं? सेटन अपने हेल्पर को, बिएल्ज़ेबब को हिम्मत देता है, डरो मत, फिर हम लोग सेकंड लड़ाई लड़ेंगे। सेटन हैज़ डिटर्मिनेशन, उसको संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, एकदम डिटर्मिनेशन है, फिर लड़ेंगे। ही कैनॉट बेंड बिफोर गॉड हु इज़ कॉल्ड अ टायरेंट ऑफ हेवन। कहता हम भगवान के सामने झुकने वाले नहीं हैं। और जो भगवान को क्या गंदा कहता है? टायरेंट है कि भगवान जो टायरेंट है, तानाशाह है, अपने मिल पर उठो बैठ कर आते रहता है, कोई स्वतंत्रता नहीं देता है भगवान। गॉड हु इज कॉल्ड द टायरेंट ऑफ हेवन, भगवान को कहता है। कौन? सेटन। सेटन थिंक्स दैट इट इज़ बेटर टू रूल इन हेल देन सर्व इन हेवन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कोटेशन आप भी दे सकते हैं। क्या कहता है? ये नरक में शासन करना बढ़िया है बनिस्बत की स्वर्ग में सेवा करना। स्वर्ग में रहेंगे तो भगवान का सेवा ही करेंगे ना, नौकर रख करेंगे। तब नौकर रख नहीं रहना चाहते,
हम नरकों में रहेंगे लेकिन राज करेंगे। इफ बेटर टू रूल इन हेल, सर ये सब दीजिएगा, इसको कोटेशन भी बना सकते, बहुत ज़बरदस्त है। अब पेज 3 हो गया, पेज 4 है हमारा। ये आंसर बहुत अच्छा है, इसलिए आपको लिखिएगा इसको, और नहीं भी आए ना तो वो सब दूसरे क्वेश्चन में उसका कोटेशन आप दे सकते हैं। पैटर्न 2 ही एपिक लिखा हुआ। अब हम आ गए पेज 4 में। सेटन स्पीक्स वर्ड्स ऑफ विजडम, कहता है ये बहुत अकल की बात करता है। सेटन जो भी खलनायक होता है ना, उसको बहुत बहुत महान बना, जैसे रामायण में रावण है, वो भी बहुत पढ़ा लिखा पंडित था, तो इसको भी सेटन को भी बहुत विजडम है, अकल उसको क्या कहते, बहुत बड़ी बात कर रहा है सेटन। द माइंड कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन, कहते ये दिमाग है ना, ये हेवन को नरक बना सकता है और नरक को स्वर्ग बन सकता है। भाई मान लीजिए अभी हम अकेले हैं, वाइफ नहीं, तो किताब के सहारे हमको बहुत अच्छा आनंद आ रहा है आपके साथ पढ़ाने में। एकदम बहुत कष्टकर समय में है, लेकिन हम भी किताब के बल पर, अपने काम के बल पर दुख को सुख में बदल रहे हैं। और बहुत आदमी देखिएगा खाने पीने का ऐसा मिठाई खाते खाते पैसा जमा करते करते मतलब जेले चला जाता है। तो ये है, कहता है आदमी दुख को सुख में बदल सकता है और सुख को भी दुख में बदल सकता है। थिंकिंग का है, राइट एटीट्यूड, विचार यदि आपको ठीक है तो आपको दुख में भी आपको सुख में बदल। गांधी जी कितने दिन जेल में थे, लेकिन कहता है उससे नहीं, हमको उससे भी वहाँ पर वो किताब लिखते रहे। बहुत सारे आदमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसको पढ़ते हैं, द माइंड कैन मेक अ हेल, द माइंड कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। समझ गए? अब देखिए, इन अ लॉन्ग पोएम सम पार्ट्स डू नॉट गिव प्ले। अब देखिए माइनस पॉइंट निकाल रहे हैं इसका। अच्छा आंसर में राइटर का प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट दोनों निकालिए। इन अ लॉन्ग पोएम सम पार्ट्स डू नॉट गिव प्लेजर, कुछ लंबी कविता में ना हर लाइन आनंद नहीं देता है। ड्राइडन फाउंड सम फ्लैट पार्ट्स इन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट में भी कुछ फ्लैट हिस्सा है जो नीरस है। कोलरिज सपोर्ट्स ड्राइटन, कोलरिज भी बहुत बड़ा आलोचक है, ये भी ड्राइटन को सपोर्ट करता है। क्या कहता है? अ पोएम ऑफ एनी लेंथ नीदर कैन बी नॉर ऑट टू बी ऑल पोइट्री। खूब लंबी कविता है तो जरूरी सब कविता ही हो, तो कुछ डल पार्ट है, कविता लड़ने तक नहीं है, लेकिन एपिक लिखने के लिए कुछ लंबी कविता लिखना पड़ता है, तो ज़बरदस्ती कुछ लंबा लंबा कर दिया है। मिल्टन यूजेज हंड्रेड्स ऑफ नेम्स फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। पढ़े हैं कुछ पैराडाइज, बहुत सारा हजारों नाम है, सैकड़ों नाम है ग्रीक का, रोमन का, तो समझना बहुत कठिन है। दिस मेक्स द एपिक डिफिकल्ट एंड डल एट प्लेसेस, इससे कविता का डल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। सेटन्स रिबेलियन अगेंस्ट गॉड इज सिमिलर टू मिल्टन्स रिबेलियन अगेंस्ट किंग चार्ल्स फर्स्ट। अब देखिए ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन पैराडाइज लॉस्ट। तो क्या क्या है? सेटन्स रिबेलियन अगेंस्ट गॉड, सेटन जो भगवान के खिलाफ विद्रोह किया है, मिलता जुलता किसे, मिल्टन जो रिबेलियन किया था किंग चार्ल्स के खिलाफ, ये दोनों का मिलता जुलता रिबेलियन है। बोथ सेटन एंड मिल्टन हैव ग्रिम डिटर्मिनेशन, सेटन में भी और मिल्टन में एकदम ग्रिम डिटर्मिनेशन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? इन सेटन वी फाइंड सम नेचर ऑफ मिल्टन, ऑटोबायोग्राफिकल ये देखिएगा, ऑटोबायोग्राफिकल। मिल्टन लाइक शेक्सपियर यूजेज ब्लैंक वर्स। अब देखिए, अब शेक्सपियर से इसको कंपेयर कर रहे हैं। मिल्टन शेक्सपियर की तरह क्या करता है? ब्लैंक वर्स यूज़ करता है। ब्लैंक वर्स क्या है? अनराइम्ड लाइन्स ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर। वी आर स्कैनिंग अ लाइन फ्रॉम पैराडाइज लॉ, और पैराडाइज लॉ से एक लाइन स्कैन करें, और स्कैन सब कीजिए तब ना नंबर देगा। बोले अरे बापा चलो, बच्चे को बहुत आता है। अब हम लास्ट पेज में आ गए, चलिए सॉरी फॉर दैट, लास्ट पेज हम आ गए। पेज 5 में देखिए क्या है, स्कैंशन है, बहुत ध्यान से। स्कैंशन कैसे करें? ऑफ मैन्स फर्स्ट disobedience एंड द फ्रूट। देख रहे हैं यहाँ पर ये जोर है, ऑफ कोमल है, सॉफ्ट है, ऑफ कोमल, ऑफ मैंस फर्स्ट disobedience एंड द फ्रूट। तो क्या हो गया? अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड। तो वहाँ पर एक दो करके, एक यहाँ एक लाइन, 2 3 4 या 5 वाला लाइन लेना नहीं पड़ता, 5, तो 5 फुट, 1 2 3 4 5 फीट। आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक मैंने हो गया अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड आयम्बिक, और पेंटा हो गया 5, 1 2 3 4 5। तो ये सब दीजिएगा तब नंबर देगा। आपको अब कंक्लूजन की ओर आ रहे हैं। नो, ये चिप्पी दिया है, नो इंग्लिश पोएट
एक्सेप्ट मिल्टन हैज़ रिटन एन एपिक, कोई कवि और एपिक लिखा ही नहीं इंग्लिश लिटरेचर में, यही खाली लिखा है मिल्टन। कीट्स यूजेज मिल्टन स्टाइल इन हाइपेरियन, कीट्स कोशिश करता है हाइपेरियन में, बट कीट्स पोएम इज इनकम्प्लीट, बेचारा ये पोएम अधूरा है, पूरा नहीं लिख पाया। लाइफ उसको टीवी भी हो गया था, लाचारी थी। वी कंक्लूड विद द वर्ड्स ऑफ कोल्ड्रिज, कंक्लूजन में क्या कहिए, कोटेशन सब अंत की बहुत मज़ेदार होता है। वी कंक्लूड, क्या कोटेशन, जॉन मिल्टन इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, हर लाइन में मिल्टन दिखाई पड़ता है, उसका कष्ट, उसका घमंड, उसकी लड़ाई और सब शिक्षा सब। और तो क्या है, तो ये तो दैट इज ऑल्सो, ये हमको यहाँ पर हमको देखिए, ये आंसर के अंत में ना एक तो कोई निशानी दिया कीजिए, हम जैसे हैं ना यहाँ पर, मेरा ये फेवरेट स्टाइल है। तो क्या अब देखिए इसमें कौन कौन क्वेश्चन हम कवर किए बता देते हैं। एक तो इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट यहाँ पर है, ये कवर हुआ है, एज एन एपिक हो गया, और कैरेक्टर ऑफ सेटन, फिर आउटपुट, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।